नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम आ चुके हैं अपने वापस से अपने एक फेवरेट चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, फेवरेट तो नहीं, अब तो आप लोग बोल रहे हो कि हमने तो उसको बहुत कुछ सीख लिया क्योंकि 10 लेक्चर हो चुके हैं, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमें बहुत कुछ आता है। हाँ राइट, परफेक्ट। और आज हम और कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, पक्का इसी जोश के साथ पढ़ना है हमें। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्राइसोफाइट्स पढ़ लिए थे, डायनोफ्लाजेलेट्स पढ़ लिए थे और यूग्लिनॉइड्स पढ़ लिए थे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। अब स्लाइम मोल्ड होता क्या है, देखो। स्लाइम मतलब क्या होता है? स्लाइम तुमने देखा होगा जो शॉप पे मिलते हैं स्लाइम, वो कैसी होती है? वो होती है स्टिकी होती है ना भैया, स्टिकी होती है, वही तो स्टिकी होती है। और मोल्ड मतलब होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। यानी स्लाइम मोल्ड मतलब क्या हो गया? स्टिकी फंगस। स्लाइम मोल्ड स्टिकी फंगस, सिंपल है। तो स्लाइम मोल्ड मतलब क्या होता है? स्टिकी फंगस। अब देखो, होता क्या है कि ये जब सिंगल सेल में होता है, ठीक है, ये रहा हमारा, ये यूनिसेल सेल, सिंपल यूनिसेल सेल। ठीक है, अब होगा क्या कि या तो ये मल्टी सेल बन जाएगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे मल्टी सेल बन गया। इस कंडीशन में या तो ये मल्टी सेल बन जाए, या एक और चीज हो सकती है, वो है क्या कि सेल में न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाए लेकिन सेल डिवाइड ना हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे ए सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? ए सेल्यूलर। अब ये होता क्यों है? देखो, होता ये है कि जब एक यूनिसेल्ड होता है, ठीक है, और यूनिसेल्ड के अंदर में क्या होता है कि सेल एग्रीगेशन होता है, डिवीजन होता है, बट सेल एग्रीगेशन होता है। तो मतलब सेल जो होते हैं वो, उसके अंदर में सेल डिवाइड नहीं होता लेकिन न्यूक्लियस लगातार डिवाइड होते रहता है। तो ऐसे हमारे पास एक कंडीशन आती है, इसको हम बोल देते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडियम। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडियम। इस कंडीशन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये फीड करता है किस पे? ट्विक्स पे फीड करता है। किसे फीड करता है? ट्विक्स पे। जैसे कि देखो, ये एक वुड का टुकड़ा दिख रहा है, इस पे ये फीड करता है। बोलेंगे हम प्लाज्मोडियम फीड अपॉन ट्विक्स। सिंपल। चलो नेक्स्ट। अब इसके साइकिल को समझना जरूरी है। देखो, तो ये रहा हमारा फीड करता हुआ प्लाज्मोडियम, प्यारा सा। इसके अंदर में क्या होगा अब? इसके अंदर में ये जो सेल है ये अलग होने लगेंगे थोड़े से ऊपर के। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि एक पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी भाई बाहर। ये देखो, ये बन गई हमारी फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, क्या इतना सबको समझ में आ गया था पिछला वाला? ये जो था हमारा, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेल से मल्टी सेल बन सकता है, फिर ए सेलुलर बन सकता है, और यहाँ पर ये फीड करता है ट्विक्स पे। चलो चलो, इतना जल्दी जल्दी से तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब देखो ये होता क्या है कि ना, जब भी इसके पास में, एक बार इसको ना अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल बढ़िया वाला। ठीक है, जब इसके पास में एक अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब कि ऐसी कंडीशन जो कि इसके फेवर में नहीं है, तब ये क्या होगा, इसके अंदर में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी। क्या होगी? एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, और इसके अंदर में हर एक जो है ये 2n है। कितना है? 2n। इसकी प्लॉइडी होती है, प्लॉइडी आप पढ़ोगे आगे जाकर। प्लॉइडी होती है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो इसके 2n है, यानी कि इसमें डबल सेट है। ठीक है, अब जब इसी को ये, इसमें फिर क्या होगा, इसमें फिर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो यहाँ पर ये अलग अलग सेल्स बन जाएंगे।
फिर इसमें से जब इसे अच्छी कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन, तब यही डिवाइड होगा और यहाँ बन जाएंगे हम पे स्पोर। क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। ये रहा हमारे पास में एक, जैसे बोलते हैं हम स्पोर। क्या बन जाएगा हम पे? स्पोर बन जाएगा। ठीक है, नहीं वैसे बोलो, जब भी कंडीशन फेवरेबल, और फिर ये स्पोर ही जो होगा ये डिवाइड करेगा और बनेगा मेल गैमेट्स बनेंगे हमारे पास में। ये मान लो ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स। ये हो गया, ये भी एक बन गया एनप्लॉइडी का, ये भी एनप्लॉइडी का। अब क्रोमोसोम क्या हो गया? हाफ हाफ हो गए। अब जब ये जॉइंट होंगे कवर, फिर से जुड़ेंगे और फिर इसका डेवलपमेंट शुरू कर देंगे प्लाज्मोडियम का। जब ये एग्रीगेशन वापस हो जाएगा, वापस से एग्रीगेशन हो जाएगा और वापस से प्लाज्मोडियम हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहेगी। अब इस साइकिल के अंदर तुम देख रहे हो कि इसी के अंदर में इसकी जो कंडीशन है, प्लॉइडी एन भी रही है और 2n भी रही है इसके अंदर में। और एक चीज और, अभी अभी ना हमने एक चीज देखी ना, जब प्लाज्मोडियम होता है ना, उसके पास में अच्छी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये बोलो कि सेल वॉल जो होती है वो ट्रू सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? वो ट्रू सेल वॉल नहीं होती। लेकिन यहाँ जो स्पोर बन रहा है, इसकी जो सेल वॉल है ये ट्रू सेल वॉल है। क्या है? ट्रू सेल वॉल। अब भाई ट्रू सेल वॉल कैसे? क्या इसके सेल वॉल में सेल्यूलोज है? यस, सेल्यूलोज वाली सेल वॉल को ही बोलते हैं ट्रू सेल वॉल, सेल्यूलोजिक वॉल। और क्या फीचर है भाई? और भाई ये जो है, ये स्पोर जो है, ये हवा से डिस्पर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये हवा से जो होंगे, ये हवा डिस्पर्स होंगे। और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इजीली जो है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इसके जो कोट होता है ना, वो कोट काफी टफ होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हाईली क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट। तो मालूम पड़ गया कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसके अंदर में, उसके साइकिल में, लाइफ साइकिल में, ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल बनी है हमारे पास। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये आगे पढ़ोगे आप, आगे जाओगे तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर में क्या है कि हमारे पास में ये 2n कंडीशन में भी है और मियोसिस की ये n कंडीशन में भी आ गया। ठीक है, और स्पोर ही यहीं पे इसकी लाइफ साइकिल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस पे कोई सेल वॉल नहीं है अच्छी, और एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पे इसके पास में ट्रू सेल वॉल है। राइट, सो ये दोनों ही चीजें इसके अंदर में पॉसिबल है, तो ये नोट करने वाली चीज है। तो तुरंत आप वापस से इसे एक बार नोट कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? अब तुम्हें एक ना बड़ी सी क्लासी से बात बताऊं। चलो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, हाँ ये तो, फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, सेल वॉल एब्सेंट, ट्रू सेल। अच्छा ये दिखाता हूँ तुम्हें, ये बहुत ही क्लासी बात है। देखो पता है इसके फीचर्स, तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है। देखो, सेल वॉल क्या है इसके अंदर में? एब्सेंट है। क्या सेल वॉल एब्सेंट होना एनिमल फीचर है? हाँ जी, है तो एनिमल का फीचर ही। सही कह रहे हो, यस। अब दूसरा क्या है? देखो, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट ऑन स्पोर्स। क्या ट्रू सेल वॉल को प्रेजेंट होना प्लांट का फीचर है? हाँ ये भी सही कह रहे हो, ये तो प्लांट का फीचर है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। क्या फ्रूटिंग बॉडी फंगी का फीचर है? हाँ जी सही कह रहे हो, फ्रूटिंग बॉडी तो फंगी का फीचर है। देख रहे हो कितनी अजीब बात है कि स्लाइम मोल्ड जो है उसके अंदर में एनिमल का फीचर भी है, उसके अंदर में प्लांट का फीचर भी है, और उसके अंदर में फंगी का फीचर भी है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, ये तो एनिमल का फीचर हो गया। ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है स्पोर्ट्स पे, ये तो प्लांट का फीचर हो गया। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ये तो फंगी का फीचर हो गया। इतना अलग अलग कैसे हो रहा है? तो यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है भाई, वो किसी के भी उसमें नहीं आती, इसकी बाउंड्री सेट ही नहीं है। हमने पहले कहा था बाउंड्री इसमें सेट ही नहीं है, हमें लगेगा पता नहीं कब कहां से कौन आ गया। मुझे, हमने उस समय कहा था कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट इज अ प्लांट टू अनदर वन। सिंपल, यही चीज है। ये तो भाई कोई कह देगा भाई ये तो एनिमल है क्योंकि इसमें सेलुलर एसेंट है, लेकिन ये तो प्रोटिस्टा है। क्या
ये तो जादू है। चलो इसे भी लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, टाइम नहीं है हमारे पास बहुत, मजाक कर रहे हैं, बहुत टाइम है। चलो नेक्स्ट। हाँ इसकी हमें एनसीईआरटी पढ़ने में, देखो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ऑफ कोर्स दे फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, जो डेड और डीकेइंग पे फीड करता है, बताया था अभी वो ट्विग पे फीड कर रहा था। द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies, bearing spores at their tips. The spores possess two walls. See, they are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse conditions, the spore are dispersed by एयर करंट। सारी की सारी जो पॉइंट्स हमने पढ़े, क्या वो इसके अंदर में कवर हो गए? जी हाँ बिल्कुल कवर हो गए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे क्या वो भी कवर हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ जो है ना, ये है प्रिमिटिव प्रिमिटिव एनिमल्स है। ठीक है, प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, और जोआ मतलब एनिमल्स। जूओ देखो, जूओ जुआ एनिमल्स। ठीक है, दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स एंड दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। भाई इसके अंदर तुम्हें कोई भी फोटोट्रॉफ नहीं मिलेगा। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे सारे हेट्रोट्रॉफ। अब ये हेट्रोट्रॉफ में प्रेडेटर हो सकते हैं, ये पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, प्रेडेटर हो, पैरासाइट हो या फ्री लिविंग हो, ये तीनों ही हो सकते हैं। अब हम इसी के प्रोटोजोन्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। हमारे पास में काफी सारे प्रोटोजोन्स आने वाले हैं भाई, चलो मजा आ गया। पहला प्रोटोजोन अमीबॉइड। अमीबॉइड एक टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स है। अब इनके अंदर में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है कि भाई जिससे मूवमेंट हो। ठीक है, अब अमीबॉइड की मूवमेंट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से ही ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हैबिटेट। भाई हैबिटेट तो इसका सारा है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, सब में पाए जाते हैं। अमीबॉइड जो होते हैं, ये इनका जो हैबिटेट है वो हर जगह पर है, ये कहीं भी पाए जाते हैं। ठीक है, तुम फ्रेश वाटर बोल लो, तुम मरीन वाटर बोल रहे हो, या फिर तुम मॉइस्ट सॉइल बोल लो, ये हर जगह पाए जाएंगे हमारे पास। ठीक है, हैबिट, ईटिंग हैबिट कैसी है बताओ इनकी? ईटिंग हैबिट की बात कर रहे हैं हम। प्रेडेटर है या पैरासाइट? तो अमीबॉइड का मतलब सिर्फ अमीबा नहीं है, अमीबा जो है वो इस ग्रुप का एक मेंबर है, और भी है अमीबॉइड में, बट ये पूरे जो होते हैं या तो ये प्रेडेटर होंगे या दूसरे को खाएंगे, या फिर ये पैरासाइट होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होंगे, या तो प्रेडेटर होंगे या तो पैरासाइट होंगे। ठीक है, तो ये इनकी ईटिंग हैबिट है। एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड, अरे अपना प्यारा अमीबा, अमीबा, चलो मालूम पड़ गया। देखो वापिस देख लो एक बार। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर मतलब कि जिससे चल सकते हैं, वो क्या है इसमें? स्यूडोपोडिया। हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर है भाई, मरीन वाटर है भाई, और मॉइस्ट सॉइल है। ठीक है, और हैबिट क्या है? या तो प्रेडेटर होंगे या फिर पैरासाइट होंगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया अमीबा। अमीबा हमारा क्या एग्जाम्पल है? नेक्स्ट फ्लैजेलेट्स। वेरी गुड। क्या फ्लैजेलेट्स में मुझे आपको बोलने की जरूरत है कि लोकोमोटिव क्या है? भाई फ्लैजेलेट्स में लोकोमोटिव है फ्लैजला। क्या है? फ्लैजला। फ्लैजला ही क्या है इसमें?
लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। हैबिटेट भाई एक्वेटिक ही है इसका भी, ठीक है। हैबिट मतलब फ्लैजेलेट जो होते हैं उनकी हैबिट क्या होती है, फ्लैजेला वाले, तो फ्लैजेलेट जो होंगे ना वो भी सेम अमीबॉइड की तरह ही होंगे, या तो वो प्रेडेटर होंगे या तो वो पैरासाइट होंगे, दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल है इसका ट्राइपैनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है बेटा। चलो जल्दी से आप लिख लो इसे अपनी अपनी नोटबुक में, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े जल्दी से। चले चलें आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में है सीलिएट्स, सिंपल, इसमें भी लोकोमोटिव क्या हो गया, सीलिया। हैबिटेट भाई इसका भी क्या है, एक्वेटिक। हैबिट क्या है, प्रीडेटर होते हैं भाई, आते हैं पकड़ के। एग्जाम्पल है हमारे पास में पैरामीशियम। चलो नेक्स्ट हमारे पास में स्पोरोजोन्स, लोकोमोटिव एब्सेंट, कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है। हैबिटेट कुछ नहीं भाई, कहीं रहता नहीं, एंडोपैरासाइट है, इनसाइड द होस्ट रहते हैं, इनसाइड होस्ट। हैबिट एंडोपैरासाइट है भाई, पैरासाइटिक, सिंपल है, पता चलेगा तुम्हें। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट मतलब देखो तुम्हें ये पता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि दूसरों से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, राइट। सेम एंडो क्या होते हैं, जो अंदर रह के डिराइव करते हैं, वो एंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल हमारे पास आगे पूरी प्लाज्मोडियम किंगडम ही इसके एग्जाम्पल है, पूरी प्लाज्मोडियम किंगडम। अब इसमें हमारे पास में बहुत नाम आते हैं, इसी से वो होते हैं डिजीजेस बहुत सारे, देखना अभी इनकी। हाँ स्पोरोजोएन जो होती है ना, इनकी इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, इन्फेक्टिव स्टेज वो स्पोरोजॉइड होती है, ध्यान देना, तभी ये इन्फेक्ट करते हैं स्पोरोजॉइड वाली स्टेज में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम पे हमें एग्जांपल है ऐसे पी विवैक्स, पी फैल्सिपेरम, पी मलेरे, पी ओवेल, तो इन सब से डिजीज होती है, पी विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इससे तो मर सकते हैं भाई, मलेरिया बिल्कुल मैलिग्नेंट, मरोगे बिल्कुल एक बार में, सिस्टम सेट है ऐसा वाला, समझे। तो स्पोरोजोन तो जो होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है, और ये एंडोपैरासाइट होते हैं, और ये भी हमारे प्रोटिस्टाइन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में अब इन सब की एनसीईआरटी है। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ऐसा मानते हैं कि वो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। There are four major group of protozoans. Amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water, moist soil. देख लिया, पढ़ लिया. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. देख लिया, पढ़ लिया. False feet बोलते हैं उसको, ये तो पता ही है हमें. As an amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. चलो भाई ये एक नई चीज हम इसमें ऐड कर देते हैं कि जो अमीबॉइड के अंदर में मैरीन फॉर्म्स होती हैं, इनके पास में सिलिका शेल्स होते हैं, सिलिका शेल्स ऑन सरफेस। चलो नया मिल गया ताकि वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाए। नेक्स्ट सम ऑफ देम एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, राइट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एग्जांपल है, इससे अमीबियासिस होता है, वो पैरासाइट है एक। फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग or parasitic. They have flagella, of course. The parasitic forms cause disease such as
स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, देख लिया। Ciliated protozoans, these are aquatic, active, living, moving organisms. Because of the presence of thousands of cilias, they have a cavity, gullet, that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into gullet. एग्जाम्पल हमारा पैरामीशियम है, तो इनके पास में गुलेट होता है, एक ओपन स्पेस वाला एरिया होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होता है। जब भी कोई फूड आना होता है तो वो इससे मूव होकर इस गुलेट के पास ही आता है। ठीक है। Porozoans last. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, malaria parasite, which causes malaria, a disease which has staggering effect on human population. बहुत बुरी डिजीज है मलेरिया, बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत लोग मरे भी हैं इससे। हमने जो जो अभी देखे, जितने भी हमने प्रोटोजोन्स देखे, इसमें बहुत सारे आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, टेंशन लेने बात नहीं, आगे भी आप पे आएंगे, आप और डिटेल में पढ़ना है इसे, ठीक है। अभी हमारे पास में इतनी डिटेल ही बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। होप सो आपने पूरा लेक्चर देखा है अच्छे से, तो आपको हर एक चीज़ पता है। जहाँ कुछ समझ में नहीं आया वापस जाओ, वापस देखो। और यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है ये एंड होता है। हम अब से मिलते हैं अगली क्लास में नया किंगडम लेके, किंगडम फंगाई, ठीक है, या फंगी या फंजाई, जो भी वो आप बोलना चाहो उसे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स।